अरे दो जुमले और पढ़ देता हूँ। फिर जनाब मुस्लिम ने मौला हुसैन के हवाले से कहे, सिर्फ ये नहीं कहा मेरा हुसैन कलीमुल कुरान है। दूसरा जुमला था सिर्फ कुरान से गुफ्तगू थोड़ी करता है मेरा हुसैन, सिर्फ कुरान से कलाम थोड़ी करता है मेरा हुसैन। मेरा आका हुसैन वो है जो मुनाजी बिर रहमान है। क्या मतलब? कहा मेरा आका हुसैन वो है कि जो अल्लाह से सरगोशियां करता है। और आसान कर दूं, मेरा हुसैन वो है जो अल्लाह से राज़ो न्याज की बातें अकेले में करता है। भाई ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये जनाब मुस्लिम बता रहे हैं, या अबू तालिब का खून बता रहा है कि हुसैन है क्या। मेरा हुसैन मुनाजिब रहमान है, यानी मेरा हुसैन वो है जो अकेले में अल्लाह से सरगोशियां करता है, राज़ो न्याज की बातें करता है। ये मैंने अकेले का लफ्ज़ क्यों कहा? क्योंकि सरगोशी होनी ही अकेले चाहिए। रसूल खुदा ने मना किया था अपने साथ से, खबरदार आपस में सरगोशी उस वक्त न करना कि जब कोई तुम्हारे सामने तीसरा बैठा हो, यानी कानाफूसी उस वक्त मत करना कि जब कोई तीसरा बैठा हो। क्यों? का अगर तुम उसके बारे में बात ना भी कर रहे होगे तो वो समझ लेगा कि ये मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए कानाफूसी कर रहे हैं, कान में कह रहे हैं। रसूल ने फरमाया, असाब का मजमा था, समझ गए, किसी को बुरा लगा, किसी को अच्छा लगा, चले गए घर। कुछ ही दिन गुजरे थे, रसूल के घर पे आए, उम्मे सलमा के घर में थे रसूल। उम्मे सलमा दरवाजे पे आई, क्या बात है, किस लिए आए हो? कहा रसूल से मिलने आए हैं। कहा भी चले जाओ, अभी रसूल अली से सरगोशियां कर रहे हैं, अली से सरगोशियां कर रहे हैं। चलिए गए। फिर थोड़ी देर बाद आए, कहा रसूल से मिलना है। उम्मे सलमा ने कहा अभी वापस जाओ, अभी मुझे भी इजाजत नहीं है कि मैं उस हुजरे में जाऊं, अभी नबी अली से सरगोशियां कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वापस आए। अब जब तीसरी बार आए तो नबी ने कहा कि इजाजत है, अंदर बुला लो। अब जैसे ही ये अंदर गए तो एकदम गुस्से में डाल, या रसूलल्लाह ये कौन सी बात हुई? आप उस दिन मस्जिद में कह रहे थे कि आपस में सरगोशियां न किया करो, किसी के सामने सरगोशी न किया करो, और आप खुद छुप कर अली से सरगोशी कर रहे हैं। कहा तुमने समझाया नहीं, मैंने कहा था कि जब कोई तीसरा बैठा हो, जब कोई तीसरा बंदा हो तब सरगोशियां करना। यहाँ मेरे और अली के अलावा इस हुजरे में कोई था ही नहीं, इसीलिए हमने हुजरे से बाहर में सलमान को भी कर दिया था कि खबरदार इस हुजरे में अभी दाखिल न होना, ये क्योंकि अभी हमें सरगोशी करनी है। और सुनो, खुदा की कसम, मैं मोहम्मद
मेरी ज़बान में अली से। इसका मतलब अल्लाह को जब कलाम करना होता है मोहम्मद से तो अली की ज़बान अपनाता है, अली का लहजा अपनाता है। और जब अली को कलाम करना होता है, अली से कलाम करना होता है तो मोहम्मद का लहजा अपनाता है। इन दो लहजों के अलावा अल्लाह को कोई लहजा भाता ही नहीं है। अच्छा बात निकल आई है तो मैं एक फजीलत बयान कर रहा हूं। अल्लाह ने अली की ज़बान में कलाम किया। अर्श पर अल्लाह ने अली की ज़बान पे कलाम किया, यानी अल्लाह ने कलाम करने के लिए अली का लहजा अपनाया, अली का लहजा अपनाया। इसका मतलब अल्लाह की नजर में अली से प्यारा लहजा किसी का नहीं कि वो अपने हबीब से किसी और के लहजे में कलाम करे। भाई अब तो अज़मत ज़ैनब समझना चाहिए, जिस लहजे को अल्लाह अपनाता है उस लहजे को ज़ैनब अपनाती है। सलावत पढ़े अगर मोहम्मद जिस लहजे को अल्लाह ने अपनाया है उसी लहजे को ज़ैनब ने अपनाया। ये है अज़मत ज़ैनब। एक जुमला और कह दूं बीबी ज़ैनब के हवाले से। किसकी बेटी है? अली की बेटी। अली कौन है? अली वो है जो इमामत की ज़ीनत है, अली वो है जो विलायत की ज़ीनत है, अली वो है जो वहदत की ज़ीनत है, अली वो है जो नबूवत की ज़ीनत है, अली वो है जो खिलाफत की ज़ीनत है, अली वो है जो मोहम्मद की ज़ीनत है, अली वो है जो अल्लाह की ज़ीनत है, अली वो है जो आसमानों की ज़ीनत, अली वो है जो ज़मीनों की ज़ीनत, अली वो है जो जन्नत की ज़ीनत, अली वो है जो कौसर और तस्नीम की ज़ीनत, अली वो है जो पूरे कायनात की ज़ीनत है। अब समझो ज़ैनब की अज़मत क्या है। अली ने अपनी बेटी का नाम ज़ैनब नहीं रखा, बल्कि अल्लाह ने ज़ैनब का नाम ज़ैनब रखा। ज़ैनब के माने क्या है? कि ज़ैनब अपने बाप की ज़ीनत। और बाप है अली। अली कौन है? जो पूरे कायनात की ज़ीनत है। अज़मत ज़ैनब यही है जो पूरे कायनात की ज़ीनत हो उसे अली कहते हैं, जो अली की ज़ीनत हो उसे ज़ैनब कहते हैं। मैं जुमला और कह दूं, बात कहां से निकली थी? मेरा हुसैन मुनाजी बिन रहमान है, मुनाजी बिन रहमान है, यानी अल्लाह से सरगोशियां करने वाला है। सरगोशी होती है अकेले में, यानी हुसैन वो है जो अकेले में अल्लाह से सरगोशियां करता है। मुझे पूरी तारीख करबला में कहीं पर भी हुसैन अकेले गुफ्तगू करते नहीं नजर आए। अकेले जब भी गुफ्तगू की है तो या तो हुसैन के सामने ज़ैनब थी या हुसैन के सामने अब्बास थे। या तो हुसैन के सामने ज़ैनब थी या हुसैन के सामने अब्बास थे। क्यों? अल्लाह गुफ्तगू ही करता है अली के लहजे में। ज़ैनब का भी लहजा अली जैसा और अब्बास तो हुबहू अली जैसा था। सलावत पढ़े मोहम्मद
जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, हैदरी। या अली। मेरा हुसैन कलीमुल कुरान है, मेरा हुसैन मुनाजी बिर रहमान है, अल्लाह से कलाम करने वाला, अल्लाह से सरगोशियां करने वाला। तीसरा जुमला और सुन लीजिए, जनाब मुस्लिम फरमा रहे हैं, ऐ कूफे वालों, मेरे आका हुसैन को पहचानो, मेरा हुसैन कलीमुल कुरान, मेरा हुसैन मुनाजी बिर रहमान, मेरा हुसैन हलीफुल ईमान है। अब ये हलीफ क्या है? दो लफ्ज है अरबी में, एक है हरीफ, एक है हलीफ। हरीफ किसे कहते हैं? हरीफ होता है दुश्मन और हलीफ होता है दोस्त। और ये हलीफ क्यों बना? अरब में ये दस्तूर था कि जो बड़े कबीले होते थे वो छोटे कबीले वालों को, जो छोटे कबीले होते थे वो बड़े कबीले वालों को अपना हलीफ बनाते थे। हलीफ हलफ से निकला है, यानी वो हलफ उठाता था बड़ा कबीला वाला, बड़े कबीले हलफ उठाते थे कि जब भी छोटे कबीले पर कभी कोई आंच आएगी तो बड़ा कबीला उसे बचाएगा, उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी बड़े कबीले की है। इसीलिए उस कबीले को हलीफ कहा जाता था कि यह कबीला फला कबीले का हलीफ है। बड़ा कबीला इस छोटे कबीले का हलीफ है। समझ में आ गई बात? हलीफ किसे कहते हैं? का छोटे कबीले का जो हलीफ हो उसे, जो छोटे कबीले की जिम्मेदारी उठाए, हिफाजत की जिम्मेदारी, मुहाफजत की जिम्मेदारी, वो होता है हलीफ। क्या फरमाया? मेरा हुसैन हलीफुल ईमान है। ये नहीं फरमाया कि ईमान हलीफुल हुसैन है, नहीं तवज्जो की आपने। मेरा हुसैन हलीफुल ईमान है, ये नहीं फरमाया कि मेरा हुसैन वो है जो ईमान का हलीफ है, बल्कि ये नहीं कहा कि हलीफ का हुसैन का हलीफ ईमान है, बल्कि ये फरमाया मेरा हुसैन हलीफुल ईमान है, यानी ईमान का हलीफ है। इसका मतलब ईमान छोटा कबीला है। ईमान छोटा कबीला है, हुसैन बड़ा कबीला है। ईमान छोटा कबीला है, हुसैन बड़ा कबीला है। पर ईमान का ताल्लुक होता है दिल से। शायद इसीलिए तो हम जब भी परेशान होते हैं हम हुसैन का मातम करते हैं, ताकि पता चले अगर ईमान कमजोर होने लगे तो हुसैन के नाम से पुख्ता हो जाए। सलात पढ़ेगा मोहम्मद वाले। शाही है, हदीस में इलाही है, हर एक मिजाज में बोला, सुबह के साथ दिल बोला। अली मौला, अली मौला, अली मौला, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। या अली। यानी है मेरे शियों, घबराना नहीं, मेरा हुसैन हलीफुल ईमान है, ईमान का हलीफ है। जब भी तुम्हारा ईमान कमजोर होने लगे तो सीने पे हाथ मार के कहना या हुसैन। हुसैन के नाम की बरकत से तुम्हारा ईमान कभी कमजोर नहीं होगा। अरे इसीलिए तो हुसैनियों पे न जाने कितने कितने फतवे लगा दिए जाते हैं, लेकिन जब तक मुहर्रम आता है या हुसैन कह के सारे फतवों की मैयत निकल जाती है। सलवात पढ़ेगा मोहम्मद वाले। फतवे बहुत लंबे हैं। हैदरी। अकीदा कमजोर करने के लिए बहुत फतवे लगाए जाते हैं, ईमान कमजोर करने के लिए बहुत से फतवे लगते हैं, लेकिन हमें पता है ना कि ईमान का हलीफ कौन है, ईमान की मुहाफजत करने वाला कौन है। इसीलिए जब मुहर्रम आता है सारे फतवों के दम निकलने लगते हैं कि हुसैन पे दर रोया करो,
मातम ना किया करो। अरे तुम्हारा कोई मरता तो तुम्हें तकलीफ होती। हम हुसैन पे इसलिए नहीं रोते कि हुसैन शहीद हो गए। हुसैन पे इसलिए रोते हैं जैसे हुसैन को शहीद किया गया ऐसे किसी को भी शहीद न किया गया, इसलिए रोते हैं हुसैन। शहादतें तो बहुत सी गुजरी हैं, इसीलिए जितनी भी शहादतों का हम गम मनाते हैं बस एक दिन मनाते हैं, हुसैन इब्न अली है जिसे खुद मरसिया पढ़ना पड़ा। अना कतीलुल अबरार, मैं वो मजलूम हूँ जिसे रुला रुला कर कत्ल किया गया। ईमान की मुहाफिजत में हुसैन ने गला काट दिया। अकीदे को बचाने के लिए हुसैन ने अपने साथियों की कुर्बानी दे दी, अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया गया, बीवियां असीर हो गई, हुसैन का घर उजड़ गया सिर्फ इसलिए ताकि अल्लाह का दीन बाकी रहे, मोमिनीन का ईमान बाकी रहे, हमारे अकीदे सलामत रहे। हुसैन ने अपना घर-बार मिटा दिया और ऐसे तक किया गया कि लोग जानवर को भी ऐसे तक नहीं करते। हमारे चौधरी इमाम जब मदीने की गलियों से गुजरते थे तो कस्साब अपने दुकान के सामने पर्दे डाल देते थे और कहते थे खबरदार हुसैन का बेटा न देख ले किसी जानवर को कत्ल करते हुए, किसी जानवर को ज़िबा करते हुए हुसैन का बेटा न देख ले। और अगर किसी जानवर को ज़िबा होते हुए सैयद सज्जाद देख लेते थे तो उसका साथ के करीब आते थे और आके फरमाते थे, मेरे भाई ये बता तूने इसे ज़िबा करते वक्त पानी पिलाया था या नहीं पिलाया था? तूने इसे ज़िबा करते वक्त छुरी को तेज किया था या नहीं किया था? तो कसाब फौरन कहता, मौला हम किसी भी जानवर को प्यासा नहीं मारते, मौला हम किसी भी जानवर को प्यासा मारते नहीं है, प्यासा ज़िबा नहीं करते, पहले पानी पिलाते हैं। और मौला हम कभी भी कुंद खंजर से किसी जानवर को ज़िबा नहीं करते, बल्कि छुरी हम तेज रखते हैं ताकि जानवर को ज़िबा करते वक्त उसे ज्यादा तकलीफ न हो। जब मौला ये सुनते थे करबला का रुख करते थे, हाय मेरा गरीब बाबा, हाय मेरा मजलूम बाबा, जिसे कुंद खंजर से ज़िबा किया गया, जिसे पैसा और भूखा मार दिया गया। आज भी मेरा सहारा खुदा को कोई मंदिर नहीं सलाह लगा ले मोहम्मद। जब दीवाने करबला जब पलट कर मदीना आए हैं ना तो काफी दिन तक गोश्त नहीं खाया, काफी दिन तक आंखें बंद नहीं की। जब पांचवें इमाम घबरा गए, बोला बाबा ऐसे कब तक चलेगा? बाबा पानी पी लीजिए, बाबा शीर पी लीजिए, बाबा थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लीजिए। सैयद सज्जाद कहते बेटा तुम भी इमाम हो, मैं भी इमाम हूँ, तुम भी हुज्जत हो, मैं भी हुज्जत हूँ। बेटा अगर तुम कहते हो तो मैं पानी भी पी लूंगा, मैं आंखें भी बंद कर लूंगा, लेकिन बेटा इमाम होकर तुम जमानत दो कि जब मैं पानी पीऊंगा तो मुझे मेरे बाबा की प्यास याद न आए। जब मैं पानी पीऊं तो मुझे मेरे बाबा की प्यास याद न आए। बेटा तुम्हारे कहने से मैं अपनी आंखें भी बंद कर लूंगा, लेकिन बेटा तुम पहले जमानत लो कि जब मैं आंखें बंद करूं तो शाम गरीबा का मंजर मेरी आंखों के सामने ना
दुनिया का कोई भी नुकसान हो तो उसका ज्यादा गम न करना चाहिए। आपका घर ही तो जला है, अरे दुनिया के लिए आप इतना